तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एलियन सागा की टाइमलाइन की, जहां ये फिल्म फ्रेंचाइज एक बहुत ही बढ़िया साइंस फिक्शन स्पेस हॉरर फिल्म है एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये सागा देखने को। ये बहुत ही बढ़िया है। जहां इसकी पहली फिल्म एलियन जो 1979 में आई थी, जिसको डायरेक्ट किया था रिडली स्कॉट ने, वो कैटेगराइज करी जाती है वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म में। जहां उस फिल्म ने हमें बताया था कि हमारा फर्स्ट कॉन्टेक्ट एलियन के साथ कितना ज़्यादा डरावना हो सकता है। एंड मोर देन दैट, इस फिल्म फ्रेंचाइजी की सबसे खासियत ये है कि इसकी हर फिल्म एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद भी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। बट कुछ फिल्में जो है ना, वो जो बाद में रिलीज हुई हैं, वो प्रीक्वल सीरीज की तरह एक्ट करती है इस फ्रेंचाइजी में। तो इस वीडियो में मैं आपको इस फिल्म फ्रेंचाइजी की टाइमलाइन एक्सप्लेन करूंगा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जहां ये फ्रेंचाइजी कई सेंचुरीज तक टेक प्लेस करती है। तो शुरू करते हैं। तो इस फिल्म फ्रेंचाइजी में टोटल 7 एलियन फिल्म्स हैं और 2 क्रॉसओवर फिल्में एलियन एंड प्रीडेटर की, वहीं 5 प्रीडेटर्स फिल्म भी हैं, बट वो ना इस सागा का पार्ट नहीं है। वो टोटली एक डिफरेंट सागा है, डिफरेंट फ्रेंचाइजी है। अगर आप वो नहीं भी देखते हो, ये फिल्म डायरेक्ट देखते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पे। इवन जो एलियन वर्सेस प्रीडेटर है, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप प्रीडेटर नहीं देखते हो तो। जहाँ इस फिल्म फ्रेंचाइजी की 7 फिल्में और दोनों क्रॉस ओवर फिल्में, जो चीज़ कॉमन है वो एक कंपनी है, वेलेंट युतानी कॉर्पोरेशन, जो एक स्पेस कॉलोनाइजेशन कंपनी है। तो इस फिल्म फ्रेंचाइजी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो पहली फिल्म आती है वो है एलियन वर्सेस प्रेडेटर, जो 2004 में आई थी, जहाँ इसको डायरेक्ट किया था पॉल डब्ल्यू.एस. एंडरसन ने। इस फिल्म में चार्ल्स वेलेंट की कंपनी वेलेंट युतानी कॉर्पोरेशन 2004 में एक स्पेस से आती हुई सम सॉर्ट ऑफ हीट वेव को डिटेक्ट करते हैं, जो एंटार्क्टिका के किसी रीजन में एक होल कर देती है, जो डायरेक्टली लेड करता है एक एलियन पिरामिड की तरफ, जहाँ पे जीनोमॉर्फ जो एलियन फ्रेंचाइजी के एलियन है वो ट्रैप्ड है। एंड जो स्पेस से बेसिकली आ रहे हैं वो लोग प्रीडेटर हैं जो उन्हें मारने आ रहे हैं। बट वाई, वो आप मूवी देख के जानिए। फिर आती है इसकी दूसरी फिल्म एलियन वर्सेस प्रीडेटर रिक्विएम, जो 2007 में आई थी। वो डायरेक्टली इसी फिल्म के बाद सेट है, जहाँ पे जो एलियंस है वो अर्थ पे स्प्रेड होने लग गए हैं और अपने इनेटिव प्लेनेट से एक प्रीडेटर आते हैं उनको रोकने के लिए। वेल, पर्सनली मुझे ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। फिर इस सीरीज की अगली फिल्म आती है 2012 में आई फिल्म प्रोमीथियस, एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रिडली स्कॉट ने। इस फिल्म में पीटर वेलेंट की कंपनी, जो डिसेंडेंट है चार्ल्स वेलेंट के, तो वो कंपनी 2089 में एक आर्कियोलॉजिकल स्टडी में एशियन स्कल्पचर्स की ये पता करती है कि उनमें एक मैप बनाए जो मे बी उनको दी क्रिएटर्स के जो होम प्लेनेट है वहां तक हमें ले जा सकता है। तो फिर वेलेंट कॉर्पोरेशन एक ट्रिप को फंड करता है उस प्लेनेट पे जाने के लिए, जहाँ पे 2093 में वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और रिसर्च करते हैं कि क्रिएटर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। ये मूवी एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये देखने को। फिर अगली फिल्म आती है एलियन कॉन्वेनेंट, जो 2017 में आई थी, जिसको डायरेक्ट किया था रिडली स्कॉट ने ही। ये फिल्म डायरेक्ट सीक्वल है प्रोमीथियस का, जो सेट इसके 11 साल बाद ईयर 2104 में। वेल, इसकी स्टोरी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये डायरेक्ट सीक्वल है तो स्पॉइल हो जाएगी फर्स्ट फिल्म। फिर इसके बाद आती है इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म एलियन, जो 1979 में आई थी। वो फिल्म सेट है 2122 में। इस फिल्म में वेलेंट कॉर्पोरेशन के स्पेसशिप नोस्ट्रोमो को कुछ एलियन ट्रांसमिशंस मिलते हैं, जिसको डिटेक्ट करते हुए एक प्लेनेट पे जाते हैं एंड देन वहाँ पे वो एलियंस को ढूंढना शुरू करते हैं। एंड फिर शुरू होती है एक बहुत ही बढ़िया हॉरर फिल्म। फिर इसके बाद आती है इसी साल आई फिल्म एलियन रोमुलस, जो सेट है ईयर 2142 में, 20 साल बाद एलियन के और 37 ईयर पहले एलियन 2 के। वेल, ये मूवी मैंने अभी नहीं देखी है तो इसकी मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। फिर इस फिल्म के बाद आती है 1986 की फिल्म एलियंस, जिसको डायरेक्ट किया था जेम्स कैमरॉन ने। ये फिल्म सेट है एलियंस के 57 ईयर्स बाद 2179 में, एंड ये फिल्म एक डायरेक्ट सीक्वल है उस फिल्म का, तो इसकी भी स्टोरी मैं आपको नहीं बताऊंगा। वेल, इसके अगले दोनों पार्ट भी ना डायरेक्ट सीक्वल है फिल्म के, तो उनकी भी स्टोरी मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो डायरेक्ट टाइमलाइन पे ही आते हैं। तो अगली फिल्म में 1992 में आई फिल्म एलियन 3, जिसको डायरेक्ट किया था डेविड फिंचर ने। एंड ये फिल्म उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यूट थी। अगर आप उनका नहीं जानते तो वो हैं जिन्होंने 7 और फाइट क्लब जैसी फिल्में डायरेक्ट करी हैं। ये फिल्म भी सेम ईयर में ही सेट है, जिसमें एलियन सेट है 2179। तो इसके बाद आती है इसकी लास्ट फिल्म बाय टाइमलाइन एलियन रेजरेक्शन 1997 में, जिसको डायरेक्ट किया था जॉन पियर जोनेथ ने। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई तो। ये फिल्म सेट है एलियन 3 के इवेंट के 200 साल बाद, बट ये फिल्म एक डायरेक्ट सीक्वल है। सो दैट्स द परफेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू वॉच दिस फ्रेंचाइजी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।